नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एबीएस स्टडी शो पर स्वागत करता हूं। और इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम लोग जो है कि बिहार स्पेशल मतलब बिहार की जो आगामी परीक्षाएं हैं होने वाली हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, चाहे बिहार का जो टीचर का एग्ज़ाम है टीआरई 4, उसके लिए जो हम लोग बिहार के विशेष संदर्भ के तौर पे जो सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार की सामान्य जानकारी से हो, चाहे बिहार के इतिहास से हो, चाहे भूगोल से हो, चाहे बिहार के राज्य व्यवस्था से हो, चाहे बिहार की अर्थव्यवस्था से हो, चाहे वहाँ के जो है कि स्थानीय समस्याओं से हो, इन सब संदर्भों में जो बिहार को मद्देनज़र रखते हुए सवाल बनते हैं, उनके लिए जो है कि एक मार्केट में किताब आई है एडिटोरिया पब्लिकेशन से, बिहार स्पेशल की, जिसमें जो है कि बिहार के पर्यटन, बिहार की जनगणना और बिहार की संस्कृति, बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व, इन सब चीज़ों को जहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल बनते हैं, उनके दिए हुए जो है कि तथ्यों को और उनके दिए हुए मैटर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और जो है कि याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज से ये हम नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये हमारी पहल अच्छी लगे और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है ये इसका नाम है बिहार सामान्य परिचय। तो चलिए दोस्तों, देखिए नामकरण, पहले बिहार के नामकरण के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। तो 12वीं सदी में जो है कि बौद्ध विहारों, तो दोस्तों देखिए 12वीं सदी में बौद्ध विहारों, एक सेकंड पेन थोड़ा यूज़ कर लें। देखिए 12वीं सदी में 12वीं सदी में दोस्तों बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा और बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को जो है कि बिहार कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जो है कि बिहार, बौद्ध निवासियों का जो निवास स्थल हुआ करता था उसको जो है कि बिहार देखिए कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल भी होता था। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार एवं ओदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख जो है कि विहार थे। और सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन विहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया था। तो वो जो विहार हुआ करते थे बौद्धों के धार्मिक स्थल, उनको जो है कि सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जो है कि इन विहारों को जो है कि बिहार कहकर संबोधित करना शुरू किया था। और आगे दोस्तों देखते हैं कि बिहार का जो एक्सटेंशन है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, उसको हम लोग देखते हैं। और उत्तर से दक्षिण बिहार का जो कितनी किलोमीटर की लंबाई है और पूर्व से पश्चिम जो है कि बिहार कितना चौड़ा है और बिहार की आकृति किस टाइप की है, तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर तक है। और देशांतरीय विस्तार दोस्तों जो है कि बिहार का वो है 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्व तक है। और भारत में जो बिहार की स्थिति है, भारत में स्थिति बिहार की है वो है उत्तर पूर्व में बिहार भारत के अवस्थित है। और राज्य की जो आकृति है बिहार की वो आयताकार आकृति है। अब देखिए दोस्तों, बिहार का जो उत्तर से दक्षिण, देखिए उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ जो बिहार का वो है लंबाई है वो है 483 किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 400, देखिए 483 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। नॉर्थ टू साउथ जो है कि 480 किलोमीटर है। और ईस्ट टू वेस्ट जो है मतलब पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है वो है दोस्तों, एक सेकंड देखिए, उत्तर से दक्षिण, सॉरी ये पूर्व से पश्चिम है दोस्तों, ये जो पूर्व से पश्चिम है ये है आपका 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है और 345 किलोमीटर जो है ये उत्तर से दक्षिण है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि ऑप्शन बना करके बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई ज़्यादा है या पूरब से पश्चिम लंबाई ज़्यादा है। तो बिहार की जो पूरब से पश्चिम लंबाई है वो ज़्यादा है, वो है 483 किलोमीटर। और जो उत्तर से दक्षिण है वो है 345 किलोमीटर। कितना है? 345 किलोमीटर। तो ये तथ्य आप लोग याद रखिएगा। बाकी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार बहुत कम ही संभावना है कि पूछा जाए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो वो है, देखिए कि बिहार और बांग्लादेश, झारखंड, उड़ीसा, इस मैप में इतनी चीज़ें दिखाया गया है और बताया गया है कि 1905 के
बंगाल विभाजन के पूर्व जो था बंगाल राज्य, जिसमें जो बंगाल राज्य हुआ करता था उसमें जो है कि कौन कौन से आधुनिक क्षेत्रफल जो है कि आधुनिक हिसाब से कौन कौन से राज्य जो है कि समाहित थे। तो आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये सब जो है कि 1905 के पहले जो बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था तो उसमें इतने जो है कि भौगोलिक क्षेत्र समाहित थे। अब आगे देखिए 1905 के बाद 1 अप्रैल 1912 को जो बिहार की स्थिति हुई उसमें कौन कौन से, या बिहार कहाँ पे अवस्थित था या किसका भाग था। तो 1 अप्रैल 1912 के समय बिहार जो है कि देखिए बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड बंगाल से जो है कि 1 अप्रैल 1912 को जो है कि बंगाल से बिहार पृथक हो जाता है। और तत्कालीन बिहार में कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र थे आज के, तो बिहार था, झारखंड था और उड़ीसा था। उसके बाद देखते हैं जब बिहार का कैटेगराइजेशन होता है तो 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों जो है कि बिहार से देखिए उड़ीसा राज्य को पृथक करने के बाद बिहार से उड़ीसा राज्य अलग हो जाता है 1 अप्रैल 1936 को। और तब बिहार में जो है कि बिहार राज्य और झारखंड राज्य जो है कि समाहित थे। उसके बाद दोस्तों जो एकदम लेटेस्ट है, बिहार का जो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन हो जाता है और बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। तो उस स्थिति को हम लोग देखते हैं कि देखिए बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। मतलब जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था 15 नवंबर किस तारीख को पूछा जा सकता है कि बिहार से जो है कि अलग होकर के झारखंड नामक नया राज्य कब बना था, तो वो बना था 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। और जब बिहार से झारखंड अलग नहीं हुआ था दोस्तों, तब देखिए बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल कितने ज़िले थे, 55 ज़िले थे। कितने ज़िले थे दोस्तों, 55 ज़िले थे। और उसके बाद झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 ज़िले एवं जो है कि पूरे क्षेत्रफल का जितना मतलब कि बिहार और झारखंड मिला करके था उसका 54.155% जो है कि बिहार को दिया गया। और जो है कि बिहार में जो है कि देखिए 37 ज़िले थे उस समय। और जब सन 2001 में देखिए यहाँ पे सन 2001 में अरवल ज़िले के निर्माण के बाद बिहार में कुल कितने ज़िले हो गए दोस्तों, 38 ज़िले हो गए। और बिहार से पृथक जो है कि झारखंड राज्य जब बना तो उस समय कुल झारखंड में जो है कि झारखंड और बिहार का जो सम्मिश्रित जिला था 55, उसमें से 18 जिलों को जो है कि झारखंड को दे दिया गया, झारखंड नामक नए राज्य को। और बिहार जो उस समय था 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी के पहले का जो बिहार था उसके जो है कि 45.845% भाग को जो है कि अलग करके वही झारखंड राज्य बनाया गया और उसमें जो है कि 18 ज़िले दिए गए। वर्तमान में झारखंड में दोस्तों कितने ज़िले हैं, टोटल 24 ज़िले हैं। तो झारखंड याद नहीं रखना है आपको, हमको बिहार याद रखना है क्योंकि बिहार की परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बिहार में वर्तमान समय में जो है कि 38 ज़िले हैं और सबसे लेटेस्ट या सबसे नवीनतम ज़िला जो है वो है दोस्तों अरवल। अब आगे देखते हैं कि बिहार का क्रमबद्ध गठन एवं पुनर्गठन। देखिए वही जो चित्रात्मक रूप से हम आपने देखा वही चीज़ हम फिर से देखते हैं। देखिए 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में बिहार पृथक बिहार राज्य बनाने की जो है कि घोषणा की गई थी। उसके बाद 22 मार्च 1912 को जो है कि बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सहित राज्य गठन की अधिसूचना जो है कि घोषणा की गई। मतलब बिहार, झारखंड और उड़ीसा मिलकर के बंगाल से अलग होकर के एक राज्य बनाया गया। किस तारीख को, 22 मार्च 1912 को। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को दोस्तों जो है कि बिहार, झारखंड और उड़ीसा सहित राज्य का गठन किया गया। ये घोषणा हुई थी 12 मार्च 1912 को। और 1 अप्रैल 1912 को जो है कि बिहार नामक एक राज्य बनाया गया जिसमें झारखंड तत्काल मतलब वर्तमान समय का झारखंड और उड़ीसा जो है कि समाहित था। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार को जो है कि उड़ीसा से अलग कर दिया गया। मतलब वर्तमान का जो उड़ीसा राज्य है उसको वर्तमान के बिहार और उस समय जो है कि झारखंड में था उस समय बिहार में, उसको अलग किया गया। और 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड, वर्तमान का जो झारखंड है उसको अलग कर दिया गया। और हमने आपको पिछले भी स्लाइड में बताया था कि बिहार से जो झारखंड अलग किया गया वो देखिए पूरे भूभाग का कितना था, 45.845% था और 18 ज़िले थे उसमें झारखंड में। अब देखिए बिहार के संदर्भ में विशेष तथ्य कुछ कि बिहार की स्थापना जो है दोस्तों वो 22 मार्च को हुई थी। तो इस वजह से बिहार का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, बिहार का स्थापना दिवस। और बिहार का जो क्षेत्रफल है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये दोस्तों शायद ही पूछा भी अगर जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि बिहार पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है।
अभी आगे वो तथ्य मिलेगा। अब देखिए बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसके बाद कोई भारत की राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना नहीं हुई है, तो उस जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी जनसंख्या थी? 10,40,99,452। कितना थी दोस्तों? 10,40,99,452। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में जो है कि 1-1.5 साल पहले बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई थी, तो उसके अनुसार, उस जातिगत जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो है 13,07,25,310। कितना है? 13,07,25,310 है बिहार की जनसंख्या। आगे देखिए दोस्तों, बिहार की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है, ऊपर वाले चित्र में दिया था, हमने बताया था, उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम जो है, जिसको हम चौड़ाई कह सकते हैं क्योंकि बिहार आयताकार आकृति में है, तो लंबाई है बिहार की 345 किलोमीटर और चौड़ाई है बिहार की, मतलब पूर्व से पश्चिम बिहार की जो लंबाई है वो है 483 किलोमीटर। और समुद्र तल से जो बिहार की ऊंचाई है वो है 173 फीट या 53 मीटर, जो भी विकल्प में आए हमें उसको चूज करना होगा। उसके बाद बिहार में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है दोस्तों, यह होती है 112 सेंटीमीटर। और देखिए बिहार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। 2.86%। बिहार पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 2.86%। यहीं पे आप ये भी याद रख सकते हैं कि अपना भारत जो है, इंडिया हमारा पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, तो वो है 2.4%। 2.4%। हमारा यूपी कितना है पूरे इंडिया का? वो है 7.33%। तो ये 3 डेटा जो है कि आपको याद रखने लायक है। और आगे दोस्तों जो है कि बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। अब देखते हैं प्रशासनिक विभाजन बिहार का जो है, बिहार में 9 प्रमंडल है दोस्तों। कितने हैं? बिहार में 9 प्रमंडल हैं। और ज़िले कितने हैं बिहार में? 38 ज़िला है। 38वां ज़िला देखिए जो है अरवल बना है। और बिहार में अनुमंडलों की संख्या है 101, प्रखंड सह अंचल हैं 534, और बिहार में पंचायतों की संख्या है 8,058, और बिहार में नगर निगम है 19वां नगर निगम जो है दोस्तों वो है सहरसा। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे नवीनतम नगर निगम बिहार का कौन सा है? सहरसा। वो नंबर के हिसाब से कौन सा है? 19वां। नगर परिषद दोस्तों बिहार में 88 हैं, और नगर पंचायत हैं 154, और पुलिस जिला है बिहार में 40। बिहार में तो वैसे देखिए दोस्तों, एक सेकंड, बिहार में देखिए वैसे तो हमने आपको बताया है कि 38 ज़िले हैं, लेकिन अगर पुलिस ज़िलों की संख्या पूछेगा तो 38 ज़िलों के अतिरिक्त जो है कि बगहा और नवगछिया, ये पुलिस ज़िले हैं 2 बिहार में। तो इस तरह से बिहार में पुलिस ज़िलों की संख्या है 40। अब देख लेते हैं बिहार की विधायिका के बारे में। देखिए बिहार का विधानमंडल जो है वह द्विसदनीय है, मतलब एक बिहार की विधानसभा है और एक बिहार का विधान परिषद है। तो बिहार के विधानसभा में जो सीटों की संख्या है, मतलब वहाँ पे कितने विधायक चुने जाते हैं, वो 243 है। और बिहार के जो है कि विधान परिषद जो MLC जिसको कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कमिटी, तो वो है दोस्तों 75। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। और दोस्तों बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें जो है वो है 40। ये 2 डेटा आप जो है कि मैच करा सकते हैं कि बिहार में जितना लोकसभा सीट है उतना ही बिहार की विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं। और इन आरक्षित सीटों में, ये आरक्षित सीटें दोस्तों OBC के लिए नहीं, केवल SC और ST कैटेगरी के लिए हैं। तो इनमें भी SC कैटेगरी के लिए 38 सीटें हैं। कितनी हैं दोस्तों? 38 सीटें हैं SC कैटेगरी के लिए, और जो अनुसूचित जनजाति मतलब STs के लिए हैं वो हैं 2। और ये जो 2 सीटें हैं वो हैं कटोरिया और मनिहारी, मतलब कटोरिया और मनिहारी विधानसभा जो है वो ST कैटेगरी के लिए आरक्षित है। और दोस्तों लोकसभा में जो अनुसूचित जाति है, तो मतलब SC के लिए लोकसभा में जो आरक्षित सीटें हैं उनकी संख्या है 6। और ये वर्तमान समय में कौन कौन सी 6 सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा में जो है कि लोकसभा में आरक्षित सीटों के लिए, वो भी SC के लिए आरक्षित हैं। वो हैं गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। कितनी सीटें दोस्तों लोकसभा में जो है कि आरक्षित सीटें बिहार के लोकसभा में? वो है 6। और वो 6 सीटें कौन है? गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम। अब देखते हैं राज्य की सीमा या चौहद्दी, मतलब बिहार की जो सीमा है वो किस किस दिशा में कितने कितने ज़िलों से और कितने कितने देशों से मिलती है।
तो बिहार से जो सीमा साझा करने वाला इकलौता जो विदेशी देश है वो है नेपाल। तो बिहार के दोस्तों बिहार की कितने ज़िलों की संख्या जो है कि नेपाल से साझा करती है सीमा, तो वो है 7 ज़िलों की संख्या। तो वो 7 ज़िले कौन है दोस्तों? पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। इसी तरह दोस्तों जो कि दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में अररिया और किशनगंज है। तो एक बार हम फिर से आपके सामने पढ़ रहे हैं कि उत्तर में बिहार के एक विदेशी देश है, मतलब एक देश है जो नेपाल है जिसका नाम, और वो बिहार से सीमा साझा करता है, और बिहार के 7 ज़िलों से जो है कि नेपाल की सीमा साझा होती है। तो वो 7 ज़िले हैं दोस्तों, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। और इसी तरह से दक्षिण में जो है कि दक्षिण में इकलौता एक राज्य है दक्षिण में जो जिससे सीमा साझा करता है बिहार, तो वो है झारखंड, और इसके साथ जो है कि 8 ज़िलों की सीमा साझा होती है। वो 8 ज़िले हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और पूरब में जो है कि पश्चिम बंगाल के साथ बिहार की सीमा साझा होती है 3 ज़िलों के साथ, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के साथ। और पश्चिम बंगाल के देखिए पश्चिम में जो है कि उत्तर प्रदेश से बिहार की जो सीमा साझा होती है वो 8 ज़िलों की सीमा साझा हो सकती है। देखिए चित्र भी यहाँ दिया हुआ है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। देखिए रोहतास से किसे किसे दोस्तों, रोहतास से आप वहाँ भी देख सकते हैं। देखिए एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम दिखा रहे हैं। देखिए रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सीवान है, गोपालगंज है, पश्चिमी चंपारण है। तो इतने जो ज़िले जो हैं बिहार के वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश वाला पूछा जा सकता है दोस्तों। पश्चिमी चंपारण है, फिर गोपालगंज है, और सीवान है, फिर आपका सारण है, देखिए जिसे यहाँ सारण में ही छपरा है दोस्तों, और बक्सर है, बक्सर सीमा साझा करता है, भोजपुर करता है, फिर कैमूर करता है, फिर रोहतास भी जो है कि ऐसे घूम के आएगा तो उत्तर प्रदेश से रोहतास भी सीमा साझा करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़िले जो हैं कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं बिहार के। और यहाँ पे देखिए दोस्तों पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के जो साझा करते हैं वो देखिए पश्चिम बंगाल का किशनगंज साझा करता है, 3 ज़िले साझा करते हैं बिहार के पश्चिम बंगाल के साथ, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और इसी तरह से दोस्तों नेपाल का देख लीजिए, नेपाल एक देश है जिससे बिहार के कितने ज़िलों की सीमा साझा करती है, तो ये 3 हो गए, इधर 8 हो गए। अब इधर देखिए पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, फिर सीतामढ़ी है, फिर मधुबनी है, फिर सुपौल है, फिर अररिया है, किशनगंज है। तो इसको काउंट कर लीजिए, 1 किशनगंज, 1 अररिया 2, सुपौल 3, मधुबनी 4 और सीतामढ़ी 5, पूर्वी चंपारण 6 और पश्चिमी चंपारण 7। तो 7 ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं बिहार के। पश्चिम बंगाल से 3 ज़िलों की सीमा साझा होती है, उत्तर प्रदेश से 8 ज़िलों की सीमा साझा होती है। इसी तरह से जो है कि झारखंड है, तो झारखंड से देख लेते हैं कौन कौन से सीमा साझा करते हैं ज़िले। तो झारखंड से देखिए अब यहाँ पे रोहतास है, रोहतास की सीमा साझा करती है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। तो देख लेते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और शायद दोस्तों कटिहार भी है। हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे झारखंड के साथ, हाँ देखिए दोस्तों कटिहार भी है। तो इस तरह से 8 ज़िले जो है कि झारखंड से भी साझा करते हैं। हमने आपको उस तरह से भी बता दिया लिखित में, और चित्र में भी हमने आपको दिखा दिया। तो ये चित्र आप अपने दिमाग में या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, और इसे जो है कि बार बार देख करके आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बिहार का जो राजकीय चिन्ह है दोस्तों उसको वो है बोधि वृक्ष, 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष। क्या है वहाँ का राजकीय चिन्ह? 2 स्वास्तिक चिन्हों के बीच में, देखिए यही है वहाँ का राजकीय चिन्ह, ये और ये देखिए 2 स्वास्तिक चिन्हों के बीच में घिरा हुआ बोधि वृक्ष। और वहाँ का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों वो है पीपल, धार्मिक मान्यताओं के कारण। किसके कारण? धार्मिक मान्यताओं के कारण है। और उसके बाद वहाँ का जो राजकीय पुष्प है जो वहाँ का, वो है गेंदा। राजकीय पुष्प 2013 में घोषित हुआ है। और राजकीय पशु जो है वो है बैल, 2013 में घोषित हुआ है। उसके पहले था रीछ। और राजकीय पक्षी जो है दोस्तों वो है गौरैया, ये भी
2013 में घोषित हुई है। 2013 से पहले पाख्ता हुआ करता था वहाँ का राजकीय पक्षी बिहार का। उसके बाद दोस्तों जो है कि राजकीय मछली जो है वो राजकीय मछली है बिहार की मांगुर, जो कि वहाँ की राजकीय मछली घोषित हुई है 2008 में। उसके बाद दोस्तों राजकीय भाषा है बिहार की हिंदी और राजकीय दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू। तो वहाँ की 2 राजकीय भाषाएं हैं, प्रथम राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरी जो राजकीय भाषा है वो है उर्दू। और बिहार के राजकीय गीत देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बिहार का जो राजकीय गीत है वो है, उसकी बोल है कि मेरे भारत के कंठहार तुमको शत शत वंदन बिहार। और इस गीत के जो गीतकार हैं दोस्तों बिहार के राजकीय गीत के वो हैं सत्यनारायण, और इसके जो संगीतकार हैं वो हैं हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। इसको जो मान्यता दी गई है वो कब दी गई है, बिहार के राजकीय गीत को जो मान्यता दी गई है वो वर्ष 2012 में। और बिहार राज्य का जो प्रार्थना गीत है वो है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये बिहार का जो है कि प्रार्थना गीत है। अब दोस्तों देख लेते हैं बिहार के प्रमंडल एवं संबंधित जिले। मतलब हमारे यहाँ जो यूपी में जिसको मंडल बोला जाता है उसे बिहार में प्रमंडल कहा जाता है। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या देखिए दोस्तों कितनी है, टोटल है 9 जो मंडल हैं, अपने 9 प्रमंडल हैं बिहार में। अब देख लेते हैं कि कौन उनका नाम क्या है और वो प्रमंडल कहाँ अवस्थित है बिहार के किस जिले में, और उनके अंतर्गत एक प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो सारण पहला प्रमंडल है दोस्तों, सारण, जिसके जिलों की संख्या है, सारण में कुल 3 प्रमंडल हैं और इसका जो मुख्यालय है वो है छपरा। सारण प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो है छपरा। और सारण प्रमंडल के अंतर्गत जो जिले हैं वो है सारण है, सिवान है और गोपालगंज है। कौन कौन है दोस्तों, देखिए सारण प्रमंडल है, इसके तहत 3 जिले हैं और इसका मुख्यालय है छपरा, और इससे संबंधित जो 3 जिले हैं वो हैं सारण, सिवान, गोपालगंज। और दूसरा यहाँ का जो प्रमंडल है वो है तिरहुत, और इसके अंतर्गत जो जिलों की संख्या वो है 6 और इसका मुख्यालय है मुजफ्फरपुर। और इसमें जो 6 जिले हैं वो हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। और तीसरा जो प्रमंडल है यहाँ का उसका नाम है दरभंगा। क्या नाम है, दरभंगा। इसके तहत जो जिलों की संख्या है वो है 3 और इसका मुख्यालय है दरभंगा। और इसके तहत जो जिले हैं वो हैं मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। और चौथा प्रमंडल है यहाँ का कोसी। कोसी के तहत जिलों की संख्या है 3 और यहाँ का जो मुख्यालय है वो है सहरसा। और यहाँ के जो संबंधित ज़िले हैं वो हैं 3 संबंधित ज़िले जो हैं कोसी से, वो है सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। और जो यहाँ का 5वां प्रमंडल है उसका नाम है पूर्णिया। इसके तहत जो जिलों की संख्या है वो है 4 और इसका मुख्यालय है पूर्णिया। और इसमें जो 4 ज़िले आते हैं पूर्णिया प्रमंडल में वो हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और जो 6वां यहाँ का प्रमंडल है उसका नाम है पटना। इसमें जो जिलों की संख्या है दोस्तों वो है 6, इसका मुख्यालय भी पटना है। और इसमें जो 6 जिले हैं उनका नाम है पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। अब आगे दोस्तों 7वां प्रमंडल है मगध। क्या है, मगध। और इसमें जो जिलों की संख्या है वो है 5 और इसका जो मुख्यालय है मगध है, प्रमंडल का मुख्यालय है गया। और इसमें जो 5 जिले हैं वो हैं गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और 8वां जो प्रमंडल है उसका नाम है मुंगेर। इसमें 6 जिले हैं और इसका मुख्यालय है मुंगेर। इसमें जो 6 जिले उनका नाम है मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। और जो 9वां प्रमंडल है उसका नाम है भागलपुर। इसमें जो ज़िले हैं वो है संख्या 2 और इसका मुख्यालय है भागलपुर। इसमें जो 2 ज़िले हैं उनका नाम है भागलपुर, बांका। तो ये दोस्तों बिहार में 9 प्रमंडल थे और उनका मुख्यालय कहाँ था और किस प्रमंडल में कितने ज़िले हैं और उन ज़िलों का नाम हमने आपके साथ जो है कि चर्चा किया। अब देख लीजिए यही सब चीज़ जो है कि हम चित्र के माध्यम से देख लेते हैं तो थोड़ा और हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में जो कि इमेज को एडजस्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है कहीं ना कहीं याद करने से अपेक्षा। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं तिरहुत। कौन सा दोस्तों, देखिए तिरहुत। यहाँ देखिए सारण पहले नंबर पर था, फिर दूसरे नंबर पर जो तिरहुत है जिसके तहत जो है कि 6 जिले हैं जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर है। तो देख लेते हैं दोस्तों, देखिए तिरहुत ये पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है और इसका मुख्यालय हमने देखा भी मुजफ्फरपुर है, और जहाँ की लीची बहुत फेमस है मुजफ्फरपुर की। तो इसके तहत जो ज़िले हैं दोस्तों इनमें देखिए 6 ज़िले हैं तिरहुत में, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और उसके बाद वैशाली। तो यही मुजफ्फरपुर जो है दोस्तों, ये देखिए मुजफ्फरपुर
ये तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है। और दरभंगा जो है, दरभंगा में 3 ज़िले आते हैं, मधुबनी है, दरभंगा है और समस्तीपुर, इसका मुख्यालय दरभंगा में है। कोसी है जो दोस्तों, तो कोसी का देखिए, कोसी के अंतर्गत भी 3 ज़िले आते हैं, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। और इसका जो मुख्यालय है कोसी का, वो देखिए मधेपुरा होगा। कोसी का जो मुख्यालय है वो है सहरसा। तो कोसी का मुख्यालय है सहरसा। देखिए तीसरा जिला जो इसमें है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। पूर्णिया जो है दोस्तों, पूर्णिया में देखिए कौन कौन से ज़िले हैं, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। तो इसमें जो है कि 4 ज़िले हैं पूर्णिया प्रमंडल में। और पूर्णिया प्रमंडल का जो देखिए मुख्यालय है वो है पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय भी पूर्णिया है। और उसके बाद हम देखते हैं पटना। देखिए पटना प्रमंडल के तहत जो है कि कितने ज़िले आते हैं, 6 ज़िले हैं, जिनमें से कैमूर है, रोहतास है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है और नालंदा है। और सारण दोस्तों, देखिए सारण है प्रमंडल। सारण प्रमंडल का जो ज़िलों की संख्या है वो है सारण, सीवान, गोपालगंज। और देखिए सारण का जो मुख्यालय है वो है छपरा। सारण का मुख्यालय है छपरा। और पटना प्रमंडल का हमने पढ़ ही दिया, 6 ज़िले हैं। और मगध, देखिए मगध जो प्रमंडल है इसके तहत जो है कि 5 ज़िले हैं। उनमें से पहला ज़िला है गया, फिर नवादा है, फिर जो है कि औरंगाबाद है, फिर अरवल है, फिर जहानाबाद है। दोस्तों कौन सा है मगध का देख लेते हैं एक बार। देखिए मगध देखिए 7वें नंबर पर है। इसमें जो है कि ज़िलों की संख्या है 5 और इसका मुख्यालय है गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। गया, औरंगाबाद, नवादा 2, 3, उसके बाद जहानाबाद, अरवल। तो इसमें जो है कि मगध में 5 जो है कि ज़िले हैं मगध प्रमंडल के अंतर्गत। और इसी तरह से दोस्तों देखिए मुंगेर प्रमंडल है। मुंगेर प्रमंडल में जो ज़िलों की संख्या वो है जमुई और उसके बाद शेखपुरा, फिर लखीसराय और मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया। और जो भागलपुर प्रमंडल है इसमें 2 ज़िले हैं, भागलपुर और बांका। तो दोस्तों आज हमने जो है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन में हमने बिहार के सामान्य परिचय के बारे में जानकारी इकट्ठा की। और आगे और भी चीज़ें जो है कि हम धीरे धीरे करेंगे बिहार से के संदर्भ में, जैसे बिहार का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, बिहार की संस्कृति, कला, अन्य चीज़ों को हम लोग जो है कि देखेंगे। तो अगर आज का मेरा प्रयास और ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और धन्यवाद।